दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को देखेंगे, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं। तो क्या होता है लक्षण कि प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है, यानी कि डिक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। और फिर क्या होता है कि निम्न यानी कि नीचे का जीवन स्तर होता है, लो स्टैंडर्ड लिविंग होती है, कम पूंजी का निर्माण होता है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तकनीकी पिछड़ापन होता है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होता है, कृषि पर ज़्यादा निर्भर होता है, ओवर रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर। फिर तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि होता है, यानी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, उत्पादकता में कमी यानी कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी होती है, और मानवीय पूंजी का न होना यानी कि लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इत्यादि। ये सब होते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लक्षण। विकसित और अल्प विकसित को विकासशील यानी कि इमर्जिंग या डेवलपिंग भी कहते हैं। तो विकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अब विकसित में क्या होता है कि कृषि की प्रधानता नहीं होती है, यानी कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट डोमिनेंट, बट अल्प विकसित में कृषि की प्रधानता होती है। फिर विकसित में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम इज़ हाई, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की कमी होती है अल्प विकसित में। फिर से प्रशासनिक कुशलता अधिक होती है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़िया होती है विकसित में, लेकिन अल्प विकसित में प्रशासनिक कुशलता कम होती है। और विकसित में क्या होता है कि वित्तीय संगठन मजबूत होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अल्प विकसित में वित्तीय संगठन कमजोर होती है। फिर प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग होता है विकसित में, लेकिन अल्प विकसित में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है। और पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन की दर ऊंची होती है विकसित में, लेकिन अल्प विकसित में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। और फिर क्या होता है कि साक्षरता यानी लिटरेसी 100% होती है विकसित में, और अल्प विकसित में साक्षरता कम होती है। और फिर क्या होता है कि उद्योगों की प्रधानता होती है, यानी कि प्रोविडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रीज होती है विकसित में, लेकिन अल्प विकसित में उद्योगों का अभाव या कमी होती है। और क्या होता है कि विकसित में ग्रामीण जनसंख्या यानी कि रूरल पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन अल्प विकसित में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। अपेक्षित आयु यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक होती है, और अल्प विकसित में क्या होता है कि प्रत्याशित आयु कम होती है। फिर विकसित में क्या होता है कि तकनीकी शिक्षा यानी कि तकनीकी शिक्षा उन्नत होती है, यानी कि इम्प्रूव्ड टेक्निकल एजुकेशन, और अल्प विकसित में तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। और फिर क्या होता है विकसित में नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति अधिक ज्ञान होती है, लेकिन अल्प विकसित में नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति कम ज्ञान होती है। और फिर विकसित में होती है संपत्ति और आय का समान वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, लेकिन अल्प विकसित में संपत्ति और आय का असमान वितरण होता है। और विकसित में क्या होता है कि पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं यानी कि एडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन अल्प विकसित में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं होती है। और विकसित में क्या होता है कि कम बेरोजगारी यानी कि लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन अल्प विकसित में अधिक बेरोजगारी होती है। और फिर विकसित में क्या होता है कम जनसंख्या घनत्व यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, लेकिन अल्प विकसित में अधिक जनसंख्या घनत्व होती है। और विकसित में क्या होता है कि उन्नत संचार सुविधाएं यानी कि एडवांस्ड कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, लेकिन अल्प विकसित में संचार सुविधाएं पिछड़ी या फिर अपर्याप्त होती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो इसी तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।